हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद करूंगा सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और आज की क्लास में देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं। तो हमने आपको टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लगभग क्लियर कर दिए थे, है ना? तो टाइम एंड वर्क के हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया है, ठीक है, यानी कि टाइम एंड वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है ना? और वर्क आपका कैसे निकलता है। फिर मैंने आपको सिखाया था कि एमडीएच फॉर्मूला कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। क्लियर है? यानी कि आपके पास मैन डेज आर, ये वाले क्वेश्चंस हमने आपको कराए थे। ये कैसे हिट करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये सब के बारे में हम लास्ट क्लास में पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। ठीक है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं, एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो तैयार हो सभी लोग? एक बार जल्दी से बताइए। ठीक है, चलो तो आज स्टार्ट करते हैं सब लोग। जरा हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एफिशिएंसी समझते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं? एफिशिएंसी समझते हैं कि एफिशिएंसी का रिलेशन क्या होता है। एफिशिएंसी हो गई आपके पास में, यानी आपकी हो गई दक्षता। ठीक है, वही दक्षता हो गई आपके पास, एफिशिएंसी हो गई। तो जरा समझते हैं ये एफिशिएंसी क्या है, दक्षता क्या है आप लोगों के लिए, है ना? एफिशिएंसी क्या है, दक्षता क्या है, ये हम लोग आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बच्चों, हम एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी क्या होगी? क्लियर है? आपको पता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपके पास में भाई टोटल वर्क बराबर क्या होता है। आपको लास्ट क्लास में मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, कुल कार्य बराबर होता है आपके पास में कितना। तो आपकी डिपेंड करता है ये एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी एफिशिएंसी कितनी है और एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी कितनी क्षमता से आप कितने समय काम करते हैं, ये आपका कुल कार्य दिखाता है। क्लियर है? ये क्या करता है आपका, ये आपका कुल जो कार्य दिखाता है, ये कुल कार्य बराबर क्या होता है भाई बताइए। तो कुल कार्य बराबर होता है कि आपकी दक्षता कितनी है, आप कितने एफिशिएंट है काम करने में, और इनटू में आपको लगने वाला समय कितना है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपकी दर्शाई जाती हैं। कहोगे हाँ सर, यहाँ तक तो ठीक है मैटर, है ना? यहाँ तक तो मामला क्लियर है। अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है, हाँ, अगर यहाँ तक सारी की सारी चीजें क्लियर हैं, तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे। हम्म, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए, टोटल कार्य यानी कुल कार्य बराबर होता है दक्षता इनटू में क्या होता है, आपका समय होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ तक बच्चों अगर समझ गए, गुड आफ्टरनून सबको। तो यहाँ तक अगर आप समझ गए तो ये जानते होंगे कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट कोई तीसरा नंबर होता है, तो आपको पता है ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर कार्य आपका फिक्स रहेगा, क्या रहेगा, अगर ये आपकी वैल्यू रहेगी कांस्टेंट, ठीक है, अगर आपका टोटल वर्क रहता है कांस्टेंट रहता है, यानी स्थिर रहता है। अगर आपका कुल कार्य क्या रहता है बच्चों, अगर ये कार्य आपका रहता है स्थिर रहता है, तो आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे? तो एफिशिएंसी को हम लोग दिखाते हैं लेमडा से। तो लेमडा आपका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी क्षमता ज्यादा होगी तो आपको लगने वाला समय क्या होगा, कम होगा, है ना? भाई मान लो एक काम है, एक काम को एक आदमी 10 दिन में कर लेता है। क्लियर है? तो अगर मान लो कोई बच्चे को करने कहा जाएगा, तो अगर बच्चे की क्षमता कम है तो बच्चे को समय ज्यादा लगता है। क्लियर? यानी अगर आपकी दक्षता कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा, और आपकी दक्षता अगर ज्यादा होगी तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है, अगर हम इसको रेशियो के टर्म में लिखना चाहें तो रेशियो के टर्म में अगर हम लिखेंगे, तो अगर आपका यहाँ पे ये आपके दक्षता का रेशियो, अगर मान लो मैंने कहा x और y का रेशियो है। क्लियर है? तो अगर देखेंगे यहाँ पे टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा, यानी 1/x, और रेशियो क्या होगा, ये 1/y, या फिर इसको लिखेंगे तो y रेशियो x लिख देंगे हम। ठीक है, क्या लिखेंगे, y रेशियो x लिख देंगे हम इसे। ये होता है आपके पास में क्या, ये टोटल वैल्यू को दिखाता है। ठीक है भाई, हाँ, तो ये हो जाता है आपके पास में क्या, इससे हम लोग बोलेंगे कि ये आपका दक्षता और समय में रिलेशन होता है। क्लियर? एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सॉरी, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। एक मिनट को, हमने गलत लिख दिया यहाँ पे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/t के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये समझ गए, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन हैं आपके पास में कुछ इसी तरीके पे हैं,
है ना। आपको देखो वहां पे कई सारे वर्ड मिलेंगे, है ना। 2 गुना तेजी से काम कर सकता है, क्लियर है, या उससे काम करने में ज्यादा सक्षम है, या दे सकता है कि उससे ज्यादा क्या है, उसकी अधिकता ज्यादा है, ये सब। ठीक है, लिखा हुआ है ए कोई काम बी की तुलना में 2 गुना तेजी से करता है, यानी इफिशियंसी की बात की गई है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए ए और बी की इफिशियंसी की बात की गई है आपसे। तो बोला है कि 2 गुना तेजी से करता है, यानी एफिशिएंसी का रेशियो कितना, 2 और 1 का है। तो बच्चा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा ये बताओ। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:2। दोनों मिलकर वो काम कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में कर लेते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि टोटल वर्क कितना होगा, एक बार आपको मैं ये समझा रहा हूं शॉर्टकट, फिर आपको डायरेक्ट बता दूंगा मैं। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है भाई, तो टोटल वर्क बराबर होता है कुल क्षमता कितनी है, 2 और 1, कितनी क्षमता टोटल, 3 यूनिट की क्षमता से 12 दिन काम होता है, यानी 3 × 12 आपका टोटल वर्क होगा। तो कितना होगा ये, 36 यूनिट आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है। बी उसे कितने दिन में करेगा, तो बी को लगने वाला जो टाइम होगा वो कितना होगा आपके पास में, तो 36 यूनिट का काम करना है। और बी की क्षमता कितनी है बच्चों, बी की क्षमता 1 यूनिट की है, तो 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 36 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिलहाल हमें इस कॉन्सेप्ट की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, इसके हमें जरूरत नहीं पड़ी, अगर पड़ेगी तो भी हम निकाल देंगे। राम कुमार भाई क्या पूछना चाहते हो ये बताओ, क्या दिक्कत आ रही है, पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ मुझे, है बताइए। अगर आपको कोई पढ़ने लिखने में बालक समस्या आ रही है, आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। क्षमता का रेशियो 2 और 1 का कुल क्षमता कितनी, 3 है। दोनों मिलकर 12 दिन में कर लेते हैं, तो एक दिन में 3 यूनिट काम होगा, तो 12 दिन में कितना काम होगा, 36 यूनिट काम हो जाएगा। 36 यूनिट काम अगर 1 की क्षमता से होगा तो 36 दिन लगेगा, 36 यूनिट काम 2 की क्षमता से होगा तो 18 दिन लगेगा। क्लास कितने दिन और, जब कहो खत्म कर दें, कल से बंद करवा दे क्या कहो तो। ठीक है, आपका टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम, ये 2 टॉपिक बचे हुए हैं, ये हम करवा रहे हैं आराम से, काहे दिक्कत ले रहे हो भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो यहां पे लिख रखा है कि ए और बी के, सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब देखो यहां पे बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं, ए और बी की आपको तुलना में दोगुना बेहतर कामगर है, यानी कि उसकी क्षमता ज्यादा है, ये दोगुना बेहतर कामगर है। तो यानी अगर हम क्षमता का बात देखेंगे तो कितना क्षमता का रेशियो, 2 और 1 का है। तो अगर आपसे पूछेगा ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए को लगने वाला टाइम, अब देखो डायरेक्ट निकालेंगे, टोटल वर्क कितना आएगा, तो 2 और 1, 3 क्षमता हो गई, तो 3 की क्षमता से कितने दिन, 14 दिन, तो 3 की क्षमता से 14 दिन। क्लियर है। और ए की क्षमता कितनी आपके पास है, 2 की है, बस इसे 2 से भाग कर देना। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे क्या आएगा, 7, 7 × 3 कितना, 21, तो आपका आंसर कितना आएगा, 21 आ जाएगा। 21 कौन सा ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल पांडे जी, देखिए रेलवे ने अभी क्या एक कमेटी बनाई है ना। उनकी जो मेन कंसर्न है कि कट ऑफ को लेके, बस ये मेन कंसर्न है, बाकी हर चीजों को लेके वो क्लियर है। ठीक है, बाकी हर चीजों को लेके वो क्लियर है, बस उनका मेन कट ऑफ का है कि कट ऑफ कम की जा सकती है कि नहीं, और बच्चों को मौका दिया जा सकता है कि नहीं, बस एक कंसर्न वही है। तो बहुत सारे बच्चों ने अपनी चीजें भेजी हैं, है ना। बहुत सारे टीचर के अगेंस्ट भी आपको पता है कि FIR हुआ है, कि टीचर ने भड़काया है, बट उसमें टीचर का कोई रोल नहीं है फिलहाल। नहीं, ग्रुप डी के लिए उन्होंने इतना ही बोला है कि जो उस पे हम विचार करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है तो हम एक लेवल पे नहीं करा सकते, 2 लेवल में कराना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि 2018 की वैकेंसी में ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है ना, सीटें भी कम थी तो एक ही लेवल में हो गया था काम, ऐसा नहीं, करना चाहे तो कर सकते हैं। चलो, अब यहाँ पर आपके पास दे रखा है, बाबू और आशा किसी काम को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आशा बाबू की तुलना में 1 गुना क्या है, कुशल है। इसी काम को अकेले आशा करना, देखो अब ये क्या है, बाबू है, ये आशा है, तो बाबू और आशा की इफिशियंसी का क्या रेशियो है, 1 गुना है, मतलब 1 और 1 का रेशियो है। ठीक है, तो आशा कितना टाइम लगेगा, तो आशा को लगने वाला टाइम कितना होगा, टोटल क्षमता कितनी है, 1 और 1 कितना है, ये टोटल 2 है, तो 2 की क्षमता से क्या होगा, 7 दिन काम होगा। ठीक है, और आपके पास दे रखा है यहाँ पे आशा बाबू की तुलना में, ठीक है,
अकेले आशा की क्षमता तो 1 घना 7 इंटू 2 कितना आएगा? 14 आएगा। फिर 1 गुना कुशल गलत है। ठीक है, ये 1 गुना वाला काम तो खत्म है। 14 आना चाहिए ना। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसका आंसर कितना आएगा कि अपॉन में 1 आएगा, तो आंसर कितना आएगा? 14 दिन आएगा। ठीक है, हाँ ये 14 दिन होगा आंसर आपका, इसका 14 होगा। हम्म ठीक है, देखो यार आप अपने क्या है कि अपने मांग कर रखते हो, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हो। ठीक है, उसमें टीचर का क्या रोल है? बच्चे तो नहीं हम बोलेंगे जाके आग लगा दो, तुम आग लगा दोगे, ऐसा तो होता नहीं है ना। क्या ही बोले रेलवे को हम। अगला देखिए 72 क्वेश्चन। किसी दीवार को पूरा करने में एक्स वाई से 20% अधिक समय लेता है। अब देखिए 20% का मतलब क्या है? इस 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। ठीक है, ले रखा है कि x आपका क्या करता है, y से क्या करता है। देखो x हो गया, y से क्या करता है, 1/5 समय ज्यादा लेता है। तो अगर टाइम का रेशियो देखेंगे तो इसको अगर 5 यूनिट टाइम लगेगा, इसको 1 ज्यादा लगेगा यानी 6 लगेगा। ठीक है, अगर हम क्षमता की बात करें, यहाँ पे क्षमता की बात करेंगे तो क्षमता का रेशियो जस्ट उल्टा होता है, तो कितना होगा? 5:6 हो जाएगा। क्लियर है? 6 और 5 टोटल कितना आएगा? तो ये 11 यूनिट का टोटल आपका वर्क है। तो बोला y को लगने वाला समय कितना आएगा, तो y को लगने वाला टाइम बराबर क्या आएगा? ठीक है, टोटल वर्क कितना आपके पास होगा? तो 11, और कितने दिन में दोनों मिलके काम कर रहे थे? 30 दिन में। क्लियर है? y की क्षमता कितनी है सर? y की क्षमता तो 6 की है, तो 6 से भाग कर देना यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, ये आपका 30 है। ठीक है भाई, तो 6 से कैंसिल करेंगे कितनी बार? 5 बार, तो आंसर कितना आएगा? 55। तो 55 दिन में आपका काम हो जाएगा डन। ठीक है, 55 इज द राइट आंसर। खत्म। हाँ, नहीं वो स्टूडेंट नहीं है ना। वो स्टूडेंट उनको हम नहीं कह सकते जिन्होंने आग वाग लगाई ये सब किया। तो स्टूडेंट नहीं थे, बहुत सारी चीजें होती है ना। कई बार पॉलिटिक्स होते हैं, कई बार लोकल छात्र नेता होते हैं, बहुत सारी चीजें करने आ जाते हैं, है ना। बिल्कुल, जलते में आग सेकने वाले होते हैं वो। ऐसा स्टूडेंट नहीं करते कभी भी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। बिल्कुल, लिखा हुआ है कि 40% अधिक। ठीक है, बी क्या है? ए से 40% अधिक। 40% का मतलब क्या होता है भाई? 2/5 होता है। ठीक है, अधिक कुशल है। तो इफिशियंसी का रेशियो अगर हम देखेंगे ए और बी का, क्लियर है, तो कितना है? बी ए से 40% ज्यादा है, यानी अगर ये 5 है तो 5 में 2 ज्यादा कितना ही है? 7 है ये। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास में? ठीक है, ये टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 7:5। क्लियर? ए कितना दिन में? 70 दिन में। तो यानी कि अब देखो 7 की वैल्यू कितना दे रखा? 70 दे रखा है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में? तो 7 की कितने गुना? 10 गुना। तो 5 का कितने गुना? 10 गुना, कितना आएगा आपके पास? 50 आ जाएगा। तो बी को कितना समय लगेगा? 50 दिन समय लगेगा। ऑप्शन कौन सा? सी इज द राइट आंसर। 50 आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक काम करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे 50% कौन? ए। यानी अगर ये 2 यूनिट काम करेगा, सॉरी इसको 1 मानेंगे तो 50% ज्यादा, यानी कि अगर इसको 2 मानेंगे तो कितना आएगा? ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अकेला बी उस काम को लिख रखा, कुल भाग को 20 दिन में करता है। ये क्षमता का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा इसका? जस्ट हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ए कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो ए अगर 20 दिन में करता है, 2 का वैल्यू 20 है,
10 गुना, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 गुना, ये भी हो जाएगा 30 दिन। ठीक है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो दोनों का क्या करना, एलसीएम कितना आएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, 2 का कितने गुना होगा ये 20 का कितने गुना, आप ऐसे कर लो डायरेक्ट। अगर मैं पूछो टाइम बराबर क्या आएगा, आपके पास कितना आ गया, ठीक है, तो 20 और 60, 30 का एलसीएम कितना आएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या आएगा, टोटल वर्क एफिशिएंसी कितनी है 3 और 2 5 है, तो 5 से भाग कर देना, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 12 कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाँ शिवशंकर कमेंट आ रहा है भाई, सबका आ रहा है, सुरभि पांडे सबका कमेंट आ रहा है, मैं नाम नहीं पढ़ रहा बस, बाकी कमेंट सबका आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन, ए बी से 20% कम कार्य करता है। ठीक है, अब 20% का मतलब जानते हो क्या होता है, 1/5 कम काम करता है, कौन, ए, किससे, बी से। ठीक है, यानी अगर ये 5 करेगा तो कितना कर रहा है, ये 4 कर रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका एफिशिएंसी का रेशियो है। ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, तो 5:4 आ जाएगा। क्लियर है, आगे दे रखा एक इसी काम को 7.5 घंटे में करता है, तो 7.5 घंटे का मतलब हो गया ये कितने गुना है इसका, जस्ट 1.5 गुना है ये। ठीक है, और ये 4 का मतलब भी क्या हो जाएगा 1.5 गुना, तो कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 दिन में, ये 7.5 में, ये 6 में, तो बोला 20 काम को कितने दिन में करेगा, कितने घंटे में करेगा, तो ये 6 घंटे में करेगा। ठीक है, इसको ऑप्शन सही कर लेना, ये 6 घंटे आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 6 घंटे आपका इसका करेक्ट आंसर आएगा, 6 आवर्स। ओके माय डियर, चले अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ठीक है, अभी ये वाला पैटर्न आप समझ गए ना, अभी तक बेसिक पैटर्न ये है कि आप ये समझ चुके हैं, तो इसको चलो बताओ। ये इजी है, इसको चलो बताइए। सीएचएसएल 2018 का ही सवाल है, मान लो 3 वाला क्वेश्चन आता है, तो आपके सामने क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 है। अगर 3 वाला पैटर्न एक साथ आपके सामने आ जाए तो क्या करोगे, लिखा हुआ है STU मिलके एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। यदि STU की क्षमता का रेशियो क्या है, देखिए यहाँ पे कौन है, S है, ये T है और U है, तो एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 20 15 12, क्या है, तो 20 है 15 है और 12 है ये। क्लियर है, और U अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, क्लियर, U अकेला मिलके कह रहा था 30 दिन में कर सकते हैं। देखो क्या आ जाएगा 20 30 40, टोटल यूनिट कितना आएगा 47 यूनिट आ जाएगा। क्लियर है, तो आपसे बोला है कि U अकेला कितना दिन में करेगा, तो U को लगने वाला टाइम बराबर क्या आएगा, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क क्या आएगा 47 इंटू में कितना 30, और U की एफिशिएंसी कितनी है 12 की है, इसी को कैंसिल कर देना बस। 6 का कितने गुना 5 गुना, 6 का कितने गुना 2 गुना। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा 5 इंटू 4 235, 235 बटे में 2 आपका आंसर आ जाएगा, 235 बटे में 2, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आया था सीएचएसएल 2018 में, कर ले रहे हो कि नहीं, हाँ बिल्कुल बी सही आंसर है। अगला देखते हैं हम लोग, चलो इसको ही बता दो फटाफट, इसको बताओ जल्दी से। 3 वाला आपके सामने अगेन क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, 1-1 सेकंड लगेगा। देखो अब इस क्वेश्चन को हम तेजी से करके दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पे लगने वाला, सी को लगने वाला टाइम बराबर क्या आएगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तीनों मिलके 25 दिन में करते थे, तीनों की क्षमताएं है कितनी बताओ, तो 15 और 10 कितना हो गया 25 और 6 कितना 31 हो गया। ठीक है, अपॉन में किससे पूछा आपसे, तो पूछा है कि सी को, सी की क्षमता कितनी है 6 की है बस, ये कटेगा नहीं किसी से, तो 25 इंटू 3 75, यानी कितना आएगा 775 आ जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा 6, ये आपका आंसर है बस, ऑप्शन नंबर सी। तो एक लाइन में आंसर निकलता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है निकालना, बात समझ रहे हो ना आप। हम क्या करेंगे इसमें सीधा सीधा, तो आपको पता है कि सी का निकालना है टाइम, तो टाइम बराबर टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल क्षमता इंटू टोटल टाइम।
क्लियर है? अपॉन में कितना, सी का निकालना है तो सी की क्षमता निकाल लो बटे में 6 करके, क्योंकि सी की क्षमता कितनी दे रखी है, 6 दे रखी थी। बस। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 80। एक आदमी और एक लड़का किसी नाली की खुदाई का काम 40 दिन में करते हैं। उनकी खुदाई की गति जो है 8 और 5 की है, मतलब वो क्षमता ही है। ठीक है, यहाँ पे मैन है, यहाँ पे चलो बॉय है। ठीक है, तो 8 और 5 की क्या है, क्षमता है। तो बोला है कि लड़का कितने दिन में करेगा, तो बॉय को लगने वाला टाइम बराबर क्या आएगा, टोटल वर्क यहाँ पे कितना आएगा, 8 और 5 13 यूनिट का टोटल एफिशिएंसी होगा। तो 13 इंटू में 40, और बॉय की क्षमता कितनी है, 5 की है भाई। तो 5 से भाग करेंगे, 5 इंटू 8 40, 13 इंटू 8 कितना आएगा, 104। यानी उस बालक को कितने दिन लगेंगे, 104 दिन लगेंगे उस बालक को क्या करने में, उस नाली के अकेले खुदाई करने में। जिसका मान दिया हुआ उसके ऊपर लिखेंगे और जिसका मान पूछे उसका नीचे। ये तुमने पता नहीं क्या ही बताया, ठीक है जो भी बताया। बिल्कुल। है ना, बिल्कुल। चलिए हो गया, 80 हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका। ठीक है, सारे क्वेश्चन नहीं कराएंगे। चलो इसको देखो, 82। 82 देखो ध्यान से। अब कोई बात नहीं, सैयद वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सीजीएल 2015 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको बनाने में टाइम लगता है ना। बताइए इसको क्या आएगा। देखिए, ए बी सी एक काम को 6 दिन में कर सकते थे। बी ए से दोगुना तेजी से और सी से तेगुना तेजी से काम कर सकता है, कौन, बी। तो सबसे पहले देखो, क्षमता का रेशियो आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ए बी सी की, तो ए बी सी की क्षमता का रेशियो आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी, क्षमता का रेशियो बनाना पड़ेगा। क्या है, बी जो है ए से 2 गुना है और सी से 3 गुना, तो इसको 6 ले लो। अब ए का 2 गुना था, यानी इसका कितना होगा, 3 होगा। और सी से क्या है, 3 गुना है, तो यानी कितना होगा, ये 2 होगा। ये क्षमता का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? तो क्षमता टोटल कितनी हो गई, 6 3 9 2 11 हो गई। तो 11 यूनिट की क्षमता हो गई। तो आपसे बोले कि सी को लगने वाला टाइम कितना होगा, तो टाइम बराबर आएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, तो 6 इंटू में 11। और किससे, सी की क्षमता कितनी है, 2 की है, तो 2 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, तो 11 इंटू 3 कितना आएगा, 33। सी का ही तो पूछा है आपसे, 6 दिन में कर सकते हैं। 33 आना चाहिए आंसर इसका। ठीक है, 33 आपका आंसर आएगा इसका। ऑप्शन गलत है फिर। पूछा है बी ए का दोगुना है, ठीक है, बी ए से दोगुना तेजी से और सी से तेगुना तेजी से कार्य कर सकता है, कौन, बी। सही है, 6 3 9 तो 11 इंटू 6 66 हो गया। और आपसे बोला है सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है, ठीक है, 33 आंसर आएगा। अब ए का पूछेगा तो 22 आ जाएगा, वो भी ऑप्शन में नहीं है। बी का पूछेगा तो 11 आ जाएगा, है ना, एक भी ऑप्शन में नहीं है। बी कहां से आ जाएगा, नहीं आएगा, तब भी नहीं आएगा। ठीक है, बी तो तब भी नहीं आएगा। अगर ए का पूछता तब भी तो बी नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए 4 चाहिए होता है। ठीक है, इसका भी आधा करना पड़ेगा ना, तो बाई 2 है, बाई 4 करना पड़ता। हाँ, तो इसका आंसर 33 सही है। ठीक है, अब एक आधा ऑप्शन को उड़ाना पड़ेगा। ये 33 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला देखिए, 83। ये सीपीओ का क्वेश्चन 2003 का, इसको बताइए। 6 इंटू 11 कैसे करते हैं मुस्कान, बेटा 6 क्या है आपके पास में,
तो 6 आपका 6 दिन में तीनों मिलके काम कर रहे थे। 11 क्या था, तीनों की क्षमताओं को जोड़ते हैं। टोटल क्षमता इंटू टोटल टाइम बराबर टोटल वर्क होता है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, क्षमता बनाना है आपको बस। एबीसी आपकी क्षमता बनाने की, क्षमता का रेशियो क्या बनना चाहिए। दे रखा ए काम करने में बी से 2 गुना है, ए क्या है बी से 2 गुना है, और बी काम करने में सी से 2 गुना है। तो ए क्या है बी का 2 गुना, सी और बी क्या है सी का 2 गुना। तो अगर इसकी क्षमता 1 की होगी तो इसका 2 गुना 2 का ही होगा, इसका 2 गुना 4 की होगी। तो 4 2 1 का रेशियो होगा, तो 4 2 6 1 7 आपका टोटल क्षमता आएगी। तो बोला सी अकेला कितने दिन में करेगा। आगे देखो यहां पे लैंग्वेज समझना, लिखा हुआ है कि ए और बी मिलके एक काम को 4 दिन में करते हैं, तो सी को लगने वाला टाइम क्या होगा, तो टाइम बराबर टोटल वर्क। टोटल वर्क वही है इस बार जो ए और बी मिलके 4 दिन में। तो ए और बी की क्षमता टोटल कितनी है बच्चों, 6 क्षमता है। ठीक है, तो 6 इंटो में 4, और सी की क्षमता कितनी है, 1 की है। आंसर क्या आएगा, 24। ठीक है, तो 24 दिन में काम खत्म होगा, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। ठीक है, 24 आपका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि इस बार ए बी सी के बारे में नहीं दिया था, ए और बी केवल मिलकर, तो इसलिए 7 टोटल नहीं लेना, आपको 6 ही लेना है। 7 लोगे तो 28 आंसर आएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क बराबर होता है कि जितने लोगों ने किया, ए और बी ने 4 दिन किया, ए और बी की क्षमता कितनी थी, तो 6 यूनिट से 4 दिन करेंगे, 24 यूनिट का काम हो गया। सी की क्षमता 1 यूनिट के, एक दिन में 1 यूनिट, तो 24 यूनिट करने में 24 दिन लगेगा। ठीक है, चलो अब देखो आपका अगला क्वेश्चन बताते हैं हम, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। चलो उसको बताओ, इस वाले को बताइए, एसएससी 2009 का क्वेश्चन है, इसको बताइए। चलो अगला क्वेश्चन देखना, एक काम को पूरा करने में ए को बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लगता है। तो देखो टाइम की बात यहां की गई है, ए को क्या लगता है, ए को लगता है बी से 2 गुना, सी से 3 गुना। यानी अगर इसको 6 मानेंगे तो बी का कितना था, 2 गुना, यानी 3 होगा, इसका 3 गुना था यानी 2 होगा। तो 6 3 9 2 11 टोटल आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 11 एफिशिएंसी हो जाएगी। तो बोला है कि बी को लगने वाला टाइम कितना होगा, तो टाइम बराबर तीनों कितने दिन में काम करते हैं, 2 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। तो 11 की क्षमता से 2 दिन में काम आपका कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी ये आपका हो गया टाइम है ना, अभी तो ये टाइम हो गया। तो एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका उल्टा 1/6 हो जाएगा 1/3, और रेशियो कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा, तो 6 एलसीएम हो जाएगा, तो यानी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 1 2 3 का रेशियो आएगा, ये 1 2 3 का रेशियो आएगा, 3 2 5 1, टोटल क्षमता कितनी आएगी, 6 आएगी। तो बी को लगने वाला टाइम क्या होगा, तो बी को लगने वाला टाइम बराबर टोटल वर्क कितना है, तो 6 इंटो में कितना 2, और बी की क्षमता कितनी है आपकी, 2 यूनिट की है, 2 से 2 भाग करेंगे, 2 से 2 खत्म, क्या आएगा 6, यानी बी अकेला 6 दिन में काम को खत्म करेगा, ऑप्शन नंबर बी। 6 आपका आंसर आएगा, क्योंकि आपको देखो इस बार क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम से आपको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। क्लियर है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कैसे, 6 3 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो 6 का 1 गुना 6, 3 का 2 गुना 6, 2 का 3 गुना 6 होता है। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, एक कार्य करने के लिए ए को बी की तुलना में दोगुना समय लगता है। ठीक है, तो यानी अगर हम बात करें यहाँ पे टाइम की बात करेंगे, किसकी, ए बी सी की बात करते हैं यहाँ पे। ए को क्या लगता है, बी का 2 गुना, और सी को बी की तुलना में 3 गुना। तो अगर ये 1 होगा तो बी को कितना लगेगा टाइम, 2 गुना लगेगा। ठीक है, और सी को कितना लगेगा, तो सी को बी की तुलना में 3 गुना लगेगा, यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, अब देखो 2 1 3 का एलसीएम 6 होता है, तो 2 का 3 गुना, 1 का 6 गुना, 3 का 2 गुना, तो टोटल क्षमता कितनी आ गई, 6 3 9 2 11 हो गई। तो बोला है कि ए को लगने वाला टाइम क्या होगा, तो टाइम बराबर टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे आता है, तो 11 इंटू में टोटल कितना 12। ठीक है, और ए की क्षमता कितनी है, 3 की है, तो 3 से कैंसिल करेंगे कितनी बार, 4 बार। आंसर कितना आएगा, 44। ठीक है, तो 44 आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, 44 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 87। ठीक है, 87 देखिए क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा अलग टाइप चेंज करते हैं। सीएचएसएल 2018 का सवाल है ये, अगला बताइए सब लोग जल्दी से, क्या आएगा।
देखिए लिखा हुआ है P एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से काम करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, अगर हम बात करेंगे P और Q की तो इफिशियंसी का रेशियो कितना आएगा, तो आ जाएगा क्या होगा 4:1, ठीक है। दे रखा है टाइम का रेशियो, अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 1:4। तो बोला देखो अंतर कितने का है सर, टाइम में अंतर 3 का है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 27 दे रखा। अगर 3 की 27 यानी कितने गुना 9 गुना, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, ठीक है। और 4 की वैल्यू कितनी हो गई 36 हो गई। यहां तक तो मामला डन हो गया, क्लियर है। तो बोला है कि दोनों मिलके काम करें तो कितने दिन में, तो भाई पी आपका करता है ऐसा मान लो कि 9 दिन में कर रहा है, और क्यू कितने में कर रहा है 36 दिन में कर रहा है। तो 9 और 36 का एलसीएम कितना होगा आपको पता ही है 36 ही होगा, ठीक है। तो 9 का 4 गुना 36 का 1 गुना, तो टाइम बराबर क्या आएगा, तो आपके पास आएगा यहाँ पे 36 बटे में कितना 5, तो कितना आएगा 7.2। ये ऑप्शन इतने गलत क्यों है ना, ऑप्शन इतने गलत क्यों हैं, ठीक है। हाँ 7.2 करेक्ट आंसर आएगा इसका, चेंज कर लेना ऑप्शन गलत है। हाँ ये 7.2 ही सही आंसर होगा इसका, बिल्कुल 7.2 करेक्ट आंसर, ठीक है 36/5 या फिर 7.2। हम्म, बना के बैठे हुए थे। चलो फिर आप आ जाना यहाँ पे, अगले क्वेश्चन पे आना। इसको चलो करके दिखाओ 90, है ना। सीजीएल का सवाल है 2014 का। कोई बात नहीं, नहीं ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, प्रतिभा सोनिया से 3 गुना ज्यादा दक्ष है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्रतिभा है यहाँ पे सोनिया है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 3:1 का आ जाएगा, ठीक है। अब टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका जस्ट उल्टा क्या आ जाएगा 1:3 हो जाएगा। अंतर कितने का सर 2 यूनिट का, तो इस 2 यूनिट का मान कितना दे रखा है 60, ठीक है। तो इस 1 यूनिट का मान कितना आएगा 30 है। अब 1 का वैल्यू 30 है यानी ये कितना आएगा, 1 का वैल्यू कितना है ये 30 है, तो 3 का वैल्यू कितना होगा आपके पास में 90 होगा, क्लियर है। तो यानी कितना आंसर आएगा 30 और 90 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है जो प्रॉब्लम होगी बता देंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। अब इसको देखो आप ना, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए आप मुझे यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। ये सीपीओ 2017 का ये सवाल है, इसको करके दिखाइए सीपीओ 2017।
ठीक है भाई, चलो कितना आ रहा है, 12.5। चलो देखते हैं भाई। चलो देखिए, दे रखा है कि राम की क्षमता क्या, रोहित से 5 गुनी है। ठीक है, तो राम हो गया यहाँ पे और ये हो गया रोहित। ठीक है, तो क्षमता की बात करेंगे तो राम की क्षमता क्या है, 5 गुना है। तो 5 और 1 हो गया, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास में, 1:4 हो जाएगा, सॉरी 1:5। अंतर कितने का आएगा सर, ये 4 का। तो 4 की वैल्यू कितना है, 60 है। 1 की वैल्यू कितना होगा आपके पास में, 15। 1 की वैल्यू 15 हो गई, यानी आपके पास आएगा ये 15 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 5 की वैल्यू कितना आएगा, 75। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, जब दोनों मिलके करेंगे तो 15 और 75 का एलसीएम कितना होता है, 75 हो गया। तो टाइम बराबर क्या आएगा, ये 75, दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 6 है। तो कितना आएगा, ये 12.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 12.5 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज द राइट आंसर। नहीं नहीं, 12.5 आएगा। ठीक है, हाँ रितु शर्मा, आज आप मुझे पहली बार क्लास में दिख रही हो, आज तक आप नहीं आए थे कभी भी क्लास में। या तो आपने नाम चेंज किया या तो पहली बार मुझे क्लास में दिख रहे हो। फर्स्ट टाइम लाइव है, बिल्कुल दिख रहा है वो, है ना। वरना जो बच्चे हमारे पास मैसेज वगैरह करते हैं, नाम तो याद ही हो जाता है हमें। चलो इसको देखिए, यहाँ से यहाँ पे क्या है, ये रेलवे का सवाल है, एनटीपीसी का 2016 का। इसको देख लेते जल्दी से। लिखा हुआ बी की क्षमता ए से 3 गुनी है। ठीक है, और सी की क्षमता ए से क्या, देखो ये आपका क्या है, 0.75 है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये 3/2 होता है। क्या होता है, 3/2 होता है। क्लियर है। लिखा हुआ सी की क्षमता ए से क्या है। ठीक है, तो यहां पे देखना, जैसे ए बी सी की हम वैल्यू देखो, ध्यान समझते हैं कि क्षमता का रेशियो निकालते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, तो क्षमता का रेशियो में निकालना है। तो बी की क्षमता ए से 3 गुनी है, तो बी की क्षमता ए से 3 गुनी है। तो अगर ये 1 होगा तो बी कितना होगा, 3 होगा। क्लियर है। और दे रखा है आपके, जबकि सी की क्षमता ए से 0.75 गुनी है। तो ये क्या है आपका, 1 है तो ये कितना होगा, तो 0.75 ये हो जाएगा। क्लियर है। तो अभी हमारा आंसर नहीं आया। अब देखो क्षमता की बात निकालनी है, यहाँ पे दिनों का निकालना है। ठीक है, तो ये आपका 1 हो गया आपके पास में, ये हो गया कितना, 3 हो गया। अच्छा एक काम करो ना, इसमें हम क्या करते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि रेशियो है, रेशियो में आप किसी नंबर का गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास कितना आ जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, याद है तुम्हारा नाम। ठीक है, चलो 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा, 3। तो देखिए टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, तो टाइम का रेशियो कैसे निकालेंगे, 2 6, 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। तो 2 का 3 गुना, 6 का 1 गुना, 3 का 2 गुना, तो क्या आएगा, 312, यानी 312। खत्म। क्या ही दे रहा है, पगला गया क्या ये। बी की क्षमता ए से 3 गुनी है और सी की क्षमता ए से अकेले अकेले काम करते हो तो उनके द्वारा किए गए काम का अनुपात क्या होगा, सही तो निकाला हमने, है ना। 312 आएगा ये, 312। ठीक है, इसको सही करना है, ये 312 आएगा, 312 आपका आंसर आएगा। हाँ, तो 1.5 आएगा ना। अरे भैया इसका मतलब 1.5 होगा ना, 1.5 का मतलब 3/2 ही तो होगा। तो 2, इसको लिखोगे तो नॉर्मल क्या लिखोगे आप, 3/2 ही तो लिखोगे। तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2, और ये 6, और ये 3। ठीक है, 2 6 3 है, तो ये आपका इफिशियंसी टाइम का रेशियो 3 × 2 6, 6 और ये 6, सही है, 312 ही आएगा, 312 ही आएगा। अरे बेटा पगले, 0.75 का मतलब 3/2 ही तो, सॉरी 1/, 1 मिनट को, 1 मिनट को, नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट को, 0.75 है ना, इसका मतलब आ जाएगा आपके पास में 3/4 होगा, सॉरी ये 3/4 होता है ये। ठीक है, ये 3/2 नहीं होता, 3/4 होता है, वो गलत हो गया था, 4 होगा। तो 4 × 1 कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 12 आ जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो 4 12 3 का एलसीएम कितना, 12 ही होता है। 4 का 3 गुना, और ये 1 गुना, और ये 4। ठीक है,
तो आपके पास आएगा 314 आएगा, ठीक है। 314 आपका करेक्ट आंसर आएगा, 314 ये वाला आंसर आएगा आपका, ठीक है, बी ऑप्शन। 0.75 का मतलब 3/4 होता है ना, 1.5 का मतलब 3/2 होता है। अब बी ऑप्शन सही है आपका। ओह मेरा दिल। ये किसने भेजा भाई सवाल? सुचित कुमार, ठीक है भाई, तुम्हारा सवाल ले लेते हैं, है ना। जल्दी से एक दो टाइप और बचा, खत्म कर लेते हैं इसको, 100 तक पहुंचा देते हैं इसको जल्दी से, ठीक है। बाकी अगर कुछ मुझे लगता है कि इसमें कुछ जरूरत है तो बता देते हैं। आगे मजदूरी वाला क्वेश्चन आएगा 96 से, तो मजदूरी वाला लास्ट क्लास में कराते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो जल्दी से, ये वाला कर लो, 94 कर लो, फिर मजदूरी वाला है तो अगली क्लास में कराएंगे उसको, ठीक है। तो शंकर बेटा क्या रॉन्ग है, बता तो सही, बता तो दिया मैंने। ठीक है सुचित कुमार, तुम्हारा आंसर भी बताता हूं मैं। ये वाला लास्ट क्वेश्चन कर लो जल्दी से। पी क्यू की अपेक्षा दोगुना तेजी से काम करता है। देखिए पी क्या है, क्यू की अपेक्षा दोगुना तेजी से काम करता है, तो अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, 2 होगा आपके पास में। इफिशियंसी की बात करते हैं, पी और क्यू मिलकर आर की अपेक्षा 3 गुना दक्षता से काम करते हैं, तो आर की अपेक्षा 3 गुना करते हैं 2, यानी ये भी कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। क्योंकि 1 होगा तभी तो इन दोनों को जोड़कर 3 गुना, तो 2 और 1 3, 3 गुना है यानी 1 होगा ये आपके पास में, ठीक है। तो 2 1 3 और 1 4। अच्छा आय किस अनुपात में बटेगी, तो 2 1 1 में बटेगी। फिलहाल ये अगला क्वेश्चन अगले टाइप का ही आ गया यहाँ पे, इसको आगे बताएंगे, ठीक है। या शायद समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो अगले क्लास बताएंगे कि जो आपकी इनकम होती है ना, ये आपकी जो इनकम होती है, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी डिपेंड करती है, इफिशियंसी पर डिपेंड करती है, ठीक है। आपकी जो आय होगी वो आपकी दक्षता पर डिपेंड करती है। आय किस पर डिपेंड करती है, दक्षता पर, ठीक है। तो इसको अगली क्लास में पूरा निचोड़ के आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल अगली क्लास में बताएंगे इसको हम, अभी तक हम यही रखेंगे। अभी आपके जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे एक सुचित कुमार ने जो भेजा है डाउट, वो भी ले लेते हैं पहले। लिखा हुआ है कि एक चौकीदार को इस शर्त पे रखा जाता है कि जिस दिन वो काम करेगा उस दिन उसे 6.5 रुपए मिलेगा। कितने रुपए? हम्म एक लिखा हुआ है कि उसे एक दिन का 6.5 रुपए मिलेगा, लेकिन जिस दिन प्रेजेंट रहेगा उसको 1.50 रुपीज का जुर्माना देना होगा। यदि 2 महिला के बाद, अच्छा 2 महीने के बाद यानी 60 दिन के बाद में उसे 230 रुपए मिले हों, तो उसने कितने दिन काम नहीं किया, ठीक है। तो आसान तो क्वेश्चन है। तो कितने दिन काम किया है मैंने मान लिया, चलो देखो एक्स दिन काम करेगा तो एक दिन का मिलेगा 6.5 रुपए, तो एक्स दिन का कितना मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा। माइनस कर देना, क्योंकि वो 1.5 दिन आपका, अगर एक दिन काम नहीं करेगा 1.5 रुपए काम कटेगा। कितने दिन काम नहीं किया होगा, तो मैंने कहा मान लो टोटल दिन कितना 60 है, तो 60 में से एक्स को घटा देना, ठीक है। और कितना रुपए उसको मिला टोटल, तो उसको मिला है टोटल 230 रुपए। ये आपके पास हो जाएगा, खत्म, ठीक है। इसी को तो सॉल्व करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6.5x हो गया, और माइनस का कितना आ जाएगा 90, और प्लस आपके पास आएगा 1.5x। इसकी वैल्यू कितनी है, 230 है। तो इसको इधर लाके जोड़ देना, कितना आएगा 8x हो जाएगा। तो 8x की वैल्यू कितना आएगा, 90 जुड़ेगा तो 320 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 40। इसका मतलब ये कि उसने 40 दिन काम किया है और 20 दिन काम नहीं किया, बस। हाँ ठीक है शिवशंकर, तुम्हारा भी देख लेते हैं मेरे भाई। ये सुचित भाई साहब उन्होंने भेजा था। तो शिवशंकर तुमने भी भेज दिया कुछ जुगाड़? कोई बात नहीं, देख लेते हैं तुम्हारा भी जुगाड़ क्या है। हाँ ठीक है शिवशंकर, देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या आपका कौन सा है? अच्छा ये वाला, किरण के बुक का है। लिखा हुआ है, इनका कहना यह है कि सर साइन की पावर 8 थीटा, ठीक है, साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 8 थीटा की वैल्यू कितनी है सर, ये आपके पास 1 है ना। मतलब ये -1 बराबर क्या है, ये 0 है। चलो ठीक है भाई, मान लिया हमने तुम्हारा कहना। आपको ये बताना है इसमें कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर जो थीटा है, और इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, जबकि थीटा आपका, ना तो आपका थीटा क्या है 0 के बराबर है, और ना ही आपका 90 डिग्री है।
ना 0 डिग्री है 90 डिग्री है, डायरेक्टली कहना चाहता है, आपका ये कहना चाहता है। ठीक है, तो आपको देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। तो ये क्या है, आंसर 0 दे रहा है। ठीक है चलो। अब देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपके पास आएगा, इसको क्या करेंगे, पावर 4 में बनाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। और माइनस का क्या होता है ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी 2 साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है, और कॉस की पावर 4 थीटा, ये हो जाएगा आपके पास में। इसको हम अलग से फिर से ब्रेक करेंगे, ठीक है, इसको अलग ब्रेक करना पड़ेगा, इसमें तो टाइम लग जाएगा काफी। अच्छा वो बराबर 1 भी तो है, हाँ, तो ये बराबर आपके पास आ जाएगा 1 के। ठीक है, अब तुमने क्या गलत किया वो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, है ना। तो तुमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को क्या हो गया, अभी फिर से आपको तो ब्रेक करना ही पड़ेगा, है ना। आप क्या करेंगे, अब इसको भी ब्रेक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये ए स्क्वायर, यानी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा का होल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, और माइनस का 2ab और आ जाएगा, तो माइनस का 2 साइन की पावर यहाँ पे साइन की पावर 2 थीटा और इंटू में कॉस की पावर 2 थीटा, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर इसको भी कर देते हैं ना नॉर्मल, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा 2 साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, जनरली लगा के बताते हैं आपको, हाँ वो होगा, मैं बता दूं। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये 1 हो गया आपके पास में, ये क्या हो गया आपका, तो ये कंप्लीट वैल्यू आपके पास हो गई 1, ये हो जाएगी आपके पास 1, तो ये 1 और 1 हो जाएगा कैंसिल आउट, इसका मतलब हो गया आपके पास में ये 2 से 2 भी हो जाएगा कैंसिल आउट, सॉरी, देखो ये 1 से 1 हो गया कैंसिल आउट आपका, ये 2 से हो जाएगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास आएगा, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा है, इंटू में क्या है ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 1 ही तो आएगा, ये -1 दिख रहा मुझे तो यहाँ पे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे क्या था, अच्छा इसका होल स्क्वायर भी है ना, एक मिनट को, यहाँ पे होल स्क्वायर भी तो है, ये डायरेक्ट कटेगा भी नहीं ना। नहीं नहीं डायरेक्ट नहीं कटेगा ना ये, क्योंकि इसको हम काट ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे इसका भी होल स्क्वायर है ये। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, और उसका भी होल स्क्वायर ही है, तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टोटल 1 माइनस का आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर आएगा, तो अब इसको ओपन करेंगे तो फिर बढ़ जाएगा ये पूरा काम, है ना। तो आ जाएगा ये 1 प्लस 16 साइन के पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, और हो जाएगा माइनस का 8 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर आपके पास ये आएगा, तो 1 से 1 ही हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, और 2 इधर आके आ जाएगा कितना, तो हो जाएगा 14 और जाएगा 18। हम्म, नहीं इसमें तो टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, चलो मैं देख के बताता हूँ इसको। और है किसी का कुछ जुगाड़, पिंकी पांडे। नहीं आंसर तो 2 ही आ रहा है फिर। नहीं 2 तो दिख रहा है मुझे भी, इसका 2 ही दिख रहा है।
नहीं नहीं, दो ही दिख रहा है मुझे भी, इसका आंसर दो ही लग रहा है। प्रॉब्लम ये है ना, इसको हम 0 और 90 नहीं रख सकते ना, हमें सॉल्व करना पड़ रहा है। वहां पे 0 रख देते तो हमारा आंसर तुरंत निकल जाता। नहीं मुझे पता है यहाँ पे कई स्टेप गलत हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा। अब एक एक स्टेप यहाँ पे कॉपी पेन में, क्योंकि बड़ा स्टेप जा रहा है ना, तो पेन से करना ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, हो सकता है एक आध स्टेप हो रहा हो यहाँ पे, कोई नहीं। मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है, इसको पेन से कर दूंगा, ज्यादा बेटर होगा इसमें। ठीक है, चलो और कोई डाउट हो भेज देना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, बाकी अगले क्लास में देखते हैं। ठीक है, चलो देख के बता देंगे। ठीक है, पिंकी पिंकी और कौन सा था, जयप्रकाश, चलो भेज देंगे दोनों को। चलो फिर बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।